सभी को राधे राधे। आज श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं या ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, उनके गुण क्या होते हैं। और इन गुणों की चर्चा करने से पूर्व ये समझाना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान कृष्ण ने ये गुण जो बताए हैं ना, ये इसीलिए बताए हैं कि हम अपना मनन कर सकें। इन गुणों को पैमाना बनाकर दूसरों को नहीं परखना है। कहीं आप ये शुरू कर दें कि मेरे पड़ोसी में ये गुण है या नहीं, मेरे पार्टनर में ये गुण है या नहीं, मेरे बच्चों में ये गुण है या नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है आत्मचिंतन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो इन गुणों को पैमाना बनाना है और ये देखना है कि मुझ में ये गुण है या नहीं। ठीक है, तो आज आरंभ करते हैं चैप्टर 16 का श्लोक नंबर 2। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। बहुत ही सुंदर ऐसे गुण जिनके नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस तरह से हमारे जीवन में हमें अपनाने चाहिए। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहले कहा अहिंसा। अभी अहिंसा का अर्थ हम ये मानते हैं किसी दूसरे को शारीरिक कष्ट ना देना, यानी किसी के साथ मार पिटाई ना करना, किसी को दुख ना देना। लेकिन जब भगवान अहिंसा शब्द कहते हैं ना, तो उसका अर्थ बड़ा गूढ़ होता है, बड़ा गहन अर्थ होता है। भगवान ने यहाँ कहा है अहिंसा का अर्थ है मन, कर्म और वचन से किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु या प्राणी को कोई भी कष्ट ना देना। अभी देखिए, मन, वचन और कर्म, सिर्फ कर्म की ही बात नहीं। भगवान ने कर्म को तो तीसरे स्थान पर रखा है। सबसे पहला है मन। अपने मन में भी ना किसी को कष्ट देने का भाव नहीं आना चाहिए। तो अपने विचारों पर मंथन कीजिए। क्या हम अपने मन से लोगों का बुरा नहीं करते, लोगों का बुरा नहीं सोचते? अगर नहीं सोच रहे होते तो फिर ये जलन, ईर्ष्या, डाह ये कहाँ से आती हैं? क्योंकि हमारा मन हर पल कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहता है, दूसरे का बुरा चाहने की फिराक में रहता है। हम ये नहीं कहेंगे कि इंटेंशनली बुरा चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। भगवान, इसको भी तो फल मिलना चाहिए था। तो जब हम ये कहते हैं ना इसे इसकी करने का फल कब मिलेगा, तब भी हम हिंसा कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा है सजीव और निर्जीव दोनों ही की बात की। अभी सजीव में इंसान भी आते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे भी आते हैं। अहिंसा सच मानो तो वही कर सकता है जो पूर्णतः शाकाहारी है। और अगर हम किसी भी तरह के स्वाद के लालच में किसी भी प्राणी को कष्ट दे रहे हैं, तो फिर हम ईश्वर के प्रिय तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि ईश्वर ने आरंभ में ही कह दिया अहिंसा। तो अब हमें मनन करना है, मन से, वचन से और कर्म से। कभी भी किसी सजीव या निर्जीव के प्रति अगर कोई दुर्भावना आ रही है, तो इसका मतलब है हम हिंसा कर रहे हैं। तो शारीरिक कष्ट पहुंचाना ही हिंसा नहीं होता। मन से भी अगर गलत सोच लिया है तो वो हिंसा है। तो मनन करेंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं सत्यम क्रोधस। सत्य बोलना है, सदैव सत्य बोलना है। अब सत्य भी कैसा? एक फिल्म का डायलॉग है, उसमें अक्षय कुमार कहता है भाई मैं तो सच बोलता हूं, दूसरे को कड़वा लग जाए तो मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं, वो सत्य जो दूसरे को दुख पहुंचा दे या वो सत्य जो दूसरे का नुकसान कर दे, वो सत्य नहीं बोलना है।
सत्य आपको बोलना है, परिस्थिति के अनुसार, दूसरे का नुकसान ना करते हुए, किसी का हार्म ना करते हुए आपको सही चीज़ का साथ देना है, सही सिचुएशन का साथ देना है। वो सच माने में सत्य है। एक कहानी है, एक बार एक साधु बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। तो उनके पास एक व्यक्ति आता है और वो आकर कहता है, साधु बाबा, तुमने हिरन को यहाँ जाते हुए देखा? साधु ने देखा कि वो शिकारी है। अब ये साधु के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर वो सत्य बोलता है कि हाँ मैंने हिरन को जाते देखा, तो वो शिकारी वहां जाएगा और हिरन का शिकार कर लेगा। लेकिन अगर साधु ये कह देता है कि नहीं, मैंने हिरन को वहां जाते हुए नहीं देखा, तो साधु झूठ बोल रहा है। ये परीक्षा की घड़ी है, सत्य कैसे बोले? तो उस समय साधु ने क्या कहा? साधु ने ये कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ध्यान में मग्न था, मैं नहीं जानता, मैं ध्यान मग्न था। अब ऐसा करके साधु ने झूठ भी नहीं बोला, लेकिन उसने सत्य भी नहीं बोला। अगर वो सत्य बता देता कि उसने देखा है कि हिरन वहां जा रहा है, तो हिरन की प्राण हत्या हो जाती और इसका पाप साधु को लग जाता। तो इस सिचुएशन से समझिए, सत्य तो बोलना है, लेकिन अगर किसी सत्य से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सत्य नहीं बोलना है। वो सत्य सदैव गलत सत्य होता है। सत्य भी प्रियभाषी होना चाहिए, मधुभाषी होना चाहिए और सामने वाले का भला करने वाला होना चाहिए। तो सत्य को सिचुएशन पर आधारित करते हुए कैसे बोलना है, इसका ध्यान रखना सबसे बड़ा सत्य है। उसके बाद कहते हैं अक्रोधस, क्रोध नहीं करना। और क्रोध तो हम हमेशा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं। यहाँ पर चूंकि स्टार्टिंग में ही भगवान कह चुके हैं मन, वचन और कर्म, तो ये जितनी भी चीजें भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, गुण, उन गुणों में लगा लो मन, वचन और कर्म। मन से भी क्रोध नहीं करना, वचन से तो बिल्कुल भी नहीं करना और कर्म से भी नहीं करना। तो अगर आपकी इच्छा के अलावा कोई काम होता है या आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होता है, तब आपको क्रोध आता है। ध्यान रखिए, क्रोध कब आता है? जब आपकी कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। इसीलिए अध्यात्म कहता है किसी से अपेक्षा मत रखो। एक्सपेक्टेशन हमेशा परेशानी खड़ी करती हैं। तो अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है तो वो खुद से रखो कि मुझे डेली अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, मुझे डेली एक पर्टिकुलर रूल को लेना है और अपने जीवन में फॉलो करना है। आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो बस आज के लिए फॉलो कर लो। अपने से अपेक्षा करो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी या मैं बोलूँगा। दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना। त्याग शांतिर पैशुनम, त्याग। अभी त्याग क्या है? देखो, कोई चीज़ हमारे घर में पड़ी है, खराब हो रही है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते और बहुत समय से पड़ी है, आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो हमने सोचा चलो इसका त्याग कर देते हैं, इसे दान कर देते हैं। ये त्याग नहीं कहलाता। त्याग सही मायने में होता है उस चीज़ का जो आपको पसंद है, उसका त्याग होता है। जिसे आप प्रेम करते हैं उसका त्याग होता है। जिसका आपको शौक है उसका त्याग होता है। तो अगर आपको शौक है कुछ अच्छा खाने पीने का, उसमें से कुछ त्याग कीजिए। बेकार पड़ी हुई चीज़ों का त्याग नहीं करते हैं, या जिस चीज़ की हमें आदत नहीं है उसका त्याग नहीं होता है। तो त्याग करते समय ध्यान देना है कि त्याग किस चीज़ का कर रहे हैं। शांति। शांति का अर्थ क्या है? शांति का अर्थ ये नहीं है कि घर के अंदर बिल्कुल शांति हो, कोई आवाज़ ना आए। शांति का अर्थ है आपके मन मस्तिष्क में किसी तरह की कोई हलचल ना हो। आपका मन मस्तिष्क और आपकी आत्मा बिल्कुल शांत हो। अभी वो शांत कैसे होगी?
क्योंकि हमारे मन और मस्तिष्क में जो अशांति आती है वो या तो राग के कारण आती है या द्वेष के कारण आती है। या तो हम किसी से असीम प्रेम करते हैं और उसने हमारा कहना नहीं माना तो मन में हलचल होती रहती है, या हम किसी से असीम नफरत करते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो हर पल मन के अंदर विचारों की उथल पुथल होती रहती है, किस तरह से इसको नीचा दिखाऊं। तो ना तो राग रखना है ना द्वेष रखना है। अगर राग के कारण भी आपके मन में हलचल हो रही है तो आप शांत नहीं हो, और अगर द्वेष के कारण हो रही है तब तो बिल्कुल ही शांत नहीं हो। तो यहाँ पर मानना है, प्रेम भी अगर कर रहे हो तो फिर वो 4-5 लोगों से नहीं करना है, 2-3 वस्तुओं से नहीं करना है। प्रेम का अर्थ है प्राणी मात्र से प्रेम करना। नोबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हर व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, तो अगर आपका प्रेम इतना महान है, इतना वृहद, इतना व्यापक हो सकता है, तब तो आप प्रेम करिए, अन्यथा आप प्रेम करने के लायक नहीं हैं। इस बात को अंडरलाइन करके लिख लीजिए। फिर कहते हैं भगवान पैशुनम, चुगली ना करना। और ये तो महिलाओं का सर्वप्रिय कार्य है। देखो, मुझसे नाराज मत होना, लेकिन सच्चाई यही है। चुगली का अर्थ क्या है? बस जहां 2 लोग बैठे, तीसरे के संदर्भ में चर्चा करनी शुरू कर दे। ये नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहली बात तो चुगली करने वाला प्रभु को पसंद नहीं। दूसरी बात, जब आप चुगली करते हैं तो आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपका ऑरा नेगेटिव होता है, जिसके साथ आप चुगली कर रहे हैं उसका ऑरा नेगेटिव होता है, और जिसकी चुगली कर रहे हैं उसके पास आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं, तो वो भी आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस का रिफ्लेक्शन देता है। टोटल नेगेटिविटी में आप घिर जाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? समय का नुकसान होता है। जिस समय में आप एक अच्छा कार्य कर सकते थे, आपने उस समय में नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करके अपना ऑरा खराब किया, अपने आसपास का ऑरा खराब किया, अपने साथ वालों का ऑरा खराब किया, और अपने साथ वालों के भी विचार खराब किए। अगला नुकसान क्या होता है? जब भी आप किसी की नेगेटिविटी चुगली करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। हमने इस शरीर के अंदर किसी भी तरह की साधना, उपासना, मेडिटेशन करके जो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट की थी, जैसे ही आपने चुगली करना शुरू किया, वो सारी ड्रेन आउट हो जाती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो अभ्यास कीजिए कि आप किसी की चुगली नहीं करेंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं दया भूतेष्व लोलुप्तवम। दया भूतेष्व, भूतेष्व का अर्थ है सर्वभूतेषु, यानी सभी लोग। भूत का अर्थ होता है हर प्रकार का वो एलिमेंट जिसमें ईश्वर का अंश है। तो कहाँ नहीं है ईश्वर का अंश? हर जगह है। सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, परिस्थितियों में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है। सबके प्रति दया भाव रखना है। बी काइंड टू एवरीवन। अभी दया भाव का अर्थ क्या है? ये पिटी वाली दया नहीं है, ये दुख दिखाने वाली दया नहीं है, किसी के प्रति सहानुभूति वाली दया नहीं है कि कोई दुख में होगा तो हम दया करेंगे। इस दया का अर्थ है प्रत्येक चीज, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक मैटर, हर चीज के प्रति आपके मन के अंदर ना पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, और हर चीज को कंजर्व करने की आपकी आदत होनी चाहिए। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने देखा कि कोई डॉगी है, कोई एनिमल है, वो दर्द में तड़प रहा है, तो आप उसके प्रति दया भाव रखते हुए तुरंत या तो उसका इलाज कर सकते हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को कॉल करके बुलाइए ताकि वो उसका इलाज करे। ठीक है? आप कहीं जा रहे हैं, नल चल रहा है, पानी फैल रहा है, तो उस बहते हुए पानी के प्रति दया का भाव रखिए, पानी को बंद कीजिए। आप कुछ खाते पीते हुए जा रहे हैं और आपके हाथ में कोई पॉलीथीन है, कोई कचरा है, आपने सोचा कहाँ फेंकूं, तो आपने कहीं पर भी सड़क पे फेंक दिया,
उस साफ सड़क के प्रति दया का भाव रखिए। वो गंदगी सड़क पर नहीं फेंकनी है, क्योंकि आप फेंकेंगे तो 10 लोग भी वहाँ फेंकेंगे, तो वो आपने नहीं करना है। एक्स्ट्रा लाइट्स आपके घर में जल रही हैं, दया का भाव रखिए, लाइट्स को बंद कीजिए, क्योंकि लाइट कैसे बनती है? पानी से बनती है, ये एनर्जी है। हम लगातार नदियों का दोहन करते हैं, तब जाकर बिजली उत्पन्न होती है। तो अगर आप बिजली को बचाएंगे तो शायद जाने कितने घरों में जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचेगी। कभी ये मत सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा, आपके ही करने से होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति से समाज बनता है। यहाँ भगवान ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, लेकिन अगर हम एक एक बात को भी अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप ईश्वर की सारे गुणों को अपने अंदर ले आए हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद भगवान ने कहा, लोलुप्त्वम, लालच मत करो। हम क्या करते हैं? हम बहुत लोलुप हैं, लालची हैं, अच्छी चीज़ों के लिए भी लालची हैं। ज़्यादा पैसा कमा लें, ज़्यादा कपड़ा हमारे पास आ जाए, नाम मेरा ज़्यादा हो जाए, मेरी प्रसिद्धि ज़्यादा हो जाए, खाने में भी लालची हैं। हम हर चीज़ के लिए लालची हैं। लालच करना है ना तो सिर्फ परमात्मा के प्रेम का करो, बाकी किसी भी चीज़ का लालच मत करो। मार्दवम रीर चापलम, भगवान कहते हैं अंतःकरण में कोमलता रहनी चाहिए। तो वो कोमलता होगी तभी तो सभी के प्रति दया भाव रखोगे ना। तो अंतःकरण को कठोर मत बनाओ। हम क्या करते हैं? हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, हम जिंदगी को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, तो ये काम नहीं करना है। आप प्रैक्टिकल रहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन कठोर मत बनिए। अंतःकरण में प्रेम का भाव और कोमलता का भाव सदैव बना रहना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं आता, ब्यूटी टिप्स बता दीजिए। कितने वीडियोस देखते रहते हैं हम इस चीज़ के लिए कि चेहरे पे ग्लो आ जाए, सुंदरता बढ़ जाए। तो अगर आपके अंतःकरण में कोमलता है, अगर प्रेम है, दया है, यकीन मानिए किसी तरह की क्रीम फेशियल की ज़रूरत नहीं है, चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक बनी रहेगी। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अकर्तव्य करने में लज्जा, गलत काम को करने में ना सदैव शर्म आनी चाहिए, लेकिन हमें आती नहीं है ना। तो अगर हमें किसी भी गलत कार्य को करने में, किसी भी बुरे कार्य को करने में तुरंत झिझक होती है, तो समझ जाइएगा कि आप सही हैं। अभी गलत कार्य क्या है? गलत कार्य ये है, आप चलता हुआ नल छोड़कर आ गए और आपको कहीं पर भी संकोच नहीं हुआ। आप किसी होटल में खाना खाने गए, आपने बहुत सारा सामान ऑर्डर किया, ये मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। आपने बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की, अब नहीं खाई गई, आपने छोड़ दिया, शर्म आनी चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि जितना खाना आप वेस्ट कर रहे हैं, उतने से किसी एक का पेट भर सकता है। ये अकर्तव्य हैं जो हमें नहीं करने हैं, इन पर हमें ध्यान देना है, जागरूक बनना है। एक्चुअली हम सब बेहोशी में जीते हैं। ओशो हमेशा कहा करते थे कि हम बेहोश हैं, यही वो बेहोशी है। हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो करने योग्य है भी या नहीं, और अगर वो करने योग्य नहीं है तो हमें झिझक क्यों नहीं होती, हमें संकोच क्यों नहीं होता। हमें संकोच इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बेहोश हैं। एक बेहोश व्यक्ति जो होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर, उसके आसपास क्या हो रहा है। तो जागृत रहिए, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, हर पल हर क्षण जागरूक रहिए। और जागृत कब रहेंगे? जब प्रेजेंट में जिएंगे, जब वर्तमान में जिएंगे। भूतकाल में जो निकल गया उसका सोचना विचारना नहीं है, भविष्य तो अभी आएगा ना, उसकी चिंता क्या करना। वर्तमान में रहिए, जो पल है उसमें रहिए। और ह्रीर चापलम, चपलता नहीं होनी चाहिए। देखो हम बार बार कहते थे अरे मन तो चंचल है, तो मन तो चंचल है, लेकिन आप तो चंचल ना बनिए, आप तो शांत बनिए, आप तो धीर बनिए, आप तो गंभीर बनिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरता और गंभीरता ही आपको जीवन में उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी जहां पर आपने सोचा भी नहीं था। किसी भी कार्य को करने में धैर्य के साथ कार्य को करिए। जब धैर्य के साथ करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी।
तो धैर्य के साथ आपने ये वीडियो सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।